आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि आपको किस बात पर गुस्सा आया था, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि आपने उस वक्त अपने गुस्से में ये तक नहीं देखा कि आप उस वक्त बोल क्या रहे हो। आपने तो बोल दिया मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके पर्सनल मैटर में बोलने की, लेकिन बीवी हूं मैं आपकी, इतना तो हक है मेरा कि आपका पर्सनल मैटर मेरा भी पर्सनल हो सकता है। जैसे आपको मेरे बारे में सब पता है, वैसे मेरा भी हक बनता है कि मुझे भी आपके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जब जब मुझे लगता है कि मैं आपको जानने लगी हूं, आपको समझने लगी हूं, तब तब आप ऐसा कुछ कर देते हो जिससे मुझे लगने लगता है कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती। अगर आप इसी तरह से बिहेव करते रहोगे, मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाऊंगी। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने आस्था से कहा, आई एम सॉरी आस्था, पर मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था जो मैं तुम्हें बता सकूं, और जो भी था उससे दुख दर्द और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और मैं अपनी लाइफ के दुख दर्द और तकलीफ तुम्हें नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें खुशियां देना चाहता हूं, दर्द नहीं। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने कहा, मुझे जानना है आपके बारे में, आपकी खुशी, आपके दुख, आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा, सब के बारे में जानना है। बीवी हूं आपकी, और मेरा फर्ज बनता है कि सिर्फ आपकी खुशी में ही नहीं बल्कि आपके दुख दर्द तकलीफ में भी आपके साथ खड़ी रहूं। और अगर आप मुझसे कुछ शेयर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं यही समझ लूंगी कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से। ये बोलकर आस्था वहां से जाने लगती है तो अर्जुन आस्था का हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे आस्था सीधे अर्जुन के सीने से टकराती है। तभी अर्जुन ने आस्था की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बल्कि अगले हफ्ते जब हम राजस्थान जाएंगे तब तक तो वेट कर सकती हो ना। और हाँ, ये भी जान लो कि राजस्थान जाना भी मेरी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मैं हर साल एक बार राजस्थान जरूर जाता हूँ, और क्यों जाता हूँ ये बात तुम्हें वहीं जाकर पता चलेगी। तब तक के लिए प्लीज वेट कर लो, और प्लीज रोना बंद करो, क्योंकि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, चाहे वो मेरी वजह से ही क्यों ना हो। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने कहा, ठीक है, मैं वेट कर लूंगी, लेकिन आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप सब कुछ बताओगे, कुछ भी नहीं छुपाओगे। अगर आपने कुछ छुपाया ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। तो अर्जुन ने आस्था को गले लगाते हुए कहा, आई प्रॉमिस मेरी जान, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। वहीं शिवी और अनु अपना सामान पैक कर लेती हैं, और जब वो लोग बाहर आती हैं तो देखती है कि वहां रुद्र एक कार के पास खड़ा है, और उसके आस पास काफी सारी लड़कियां मांडरा रही थीं, जिन्हें देखकर शिवी मुंह बन जाता है, और वहीं अनु रुद्र के चली जाती है। अनु ने रुद्र के पास जाकर कहा, भाई क्या हो रहा है ये? तो रुद्र ने अनु से कहा, क्या हो रहा है से क्या मतलब है तेरा छोटी, कुछ भी तो नहीं हो रहा। अब वो क्या है ना कि मैं फेमस हो गया हूं तो सब लोग आकर मिल रहे हैं। तो अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप सबसे ऐसे मिलते रहे ना तो आप जिसे अपनी लाइफ में हमेशा के लिए लाना चाहते हैं उसके बारे में भूल जाइए, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं है, और वैसे भी पता नहीं वो आपके बारे में क्या सोचती है, जिससे वो आपसे हमेशा चिढ़ती रहती है। अगर आप ऐसी हरकतें करते रहे तो वो और भी ज्यादा चिढ़ने लगेगी। तो करते रहना उसे अपनी लाइफ में लाने की कोशिश, तब तक उसे कोई और ले जाएगा, और जब उसके बच्चे होंगे तब वो आपको मामा कहकर बुलाएंगे, और आप उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर घुमाना। अनु की बात सुनकर रुद्र इमेजिन करने लगता है, और फिर रुद्र ने अपना सिर झटककर अन्नू से कहा, छोटी क्या बोले जा रही है? मैं उसके बच्चों का मामा नहीं, पापा बनना चाहता हूं, और तू मुझे मामा बनाने पर तुली हुई है। कैसी बहन है यार तू, जो अपने भाई की ही लव लाइफ की एल लगाने पर तुली हुई है। अनु ने रुद्र से कहा, भाई मैं नहीं, आप खुद अपनी लव लाइफ की एल लगाने पर तुले हुए हो। अगर आप ऐसी ही हरकतें करते रहे तो आपकी लव लाइफ के एल लगे ही समझो, क्योंकि आपकी इन हरकतों की वजह से वो आपको अपने आसपास भी नहीं भटकने देगी। रुद्र और अनु एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी शिवी भी वहां आ जाती है। तो अनु ने बात बदलते हुए रुद्र से कहा, भाई ये बताइए, आपने गाड़ी कब मंगवाई? अगर आपने अभी कॉल किया होगा तो इतनी जल्दी तो गाड़ी आ नहीं सकती। तो रुद्र ने अनु से कहा, वो मैंने कल ही ड्राइवर को बोल दिया था। जब मेरी भाई से बात हुई थी तब और कार रास्ते में खराब हो गई थी, इसलिए अभी आई है, वरना तो रात में ही आ जाती। अच्छा ठीक है, तो अब हमें चलना चाहिए। तो शिवी ने रुद्र को ताना मारते हुए कहा, हाँ
अगर तुम्हें अपनी मक्खियों से टाइम मिल गया हो तो चलो। तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, तो तुम मानती हो कि मैं हनी जितना स्वीट हूं? शिवी ने रुद्र से कहा। मुझे लगता है तुम्हारे कान खराब हो गए हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। रुद्र ने शिवी से कहा। तुमने ही तो कहा था कि मक्खियों से टाइम मिल गया हो तो मक्खियां तो शहद पर ही बैठती है ना। शिवी ने रुद्र से कहा। ये तुम्हारी गलतफहमी है, मक्खियां तो कचरे के ढेर पर बैठती है। रुद्र ने शिवी से कहा। व्हाट, तुम्हें मैं कचरा नजर आता हूं? शिवी ने रुद्र से कहा। मुझे लगता है ना कि तुम्हें अपने कान दिखवा लेने चाहिए, क्योंकि आजकल तुम्हें ज्यादा ही गलत सुनाई देने लगा है। कभी अपने आप को शहद सुनते हो तो कभी कचरा। जो मैंने बोला नहीं, इसलिए अपने कान दिखवा लो। और अब क्या यहीं खड़े होकर बात करनी है या घर भी चलना है? ये बोलकर शिवी जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। शिवी को गाड़ी में बैठते देख रुद्र ने अनु से कहा। कैसी लड़की है यार, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करती मेरी तो अनु ने रुद्र को छेड़ते हुए कहा। हाँ भाई, अभी भी वक्त है। सोच लीजिए, अगर शिवी आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करेगी तो आप पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे रहोगे? वो तो कहीं भी कुछ भी बोल देगी आपको। इससे तो अच्छा आप किसी ऐसी लड़की को ढूंढिए जो आपकी रिस्पेक्ट करे। तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मुझे तो मेरी बदतमीज लड़ाकू झांसी की रानी ही पसंद है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। रुद्र सिंह राठौर की लाइफ में यही आएगी, वो भी परमानेंटली। अब चल, तू भी बैठ, वरना फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर रुद्र और अनु भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर गाड़ी वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन किचन में था और आस्था वहीं एक चेयर पर बैठी थी। आस्था ने आज अर्जुन को ऑर्डर दिया था कि आज उसे उसकी पसंद का खाना बनाना पड़ेगा। वो भी सबके लिए क्यों, कि यह अर्जुन की पनिशमेंट थी जो आस्था ने दी थी। आज अर्जुन ने जैसा बिहेव किया उसके लिए आस्था ने अर्जुन को पनिशमेंट दी थी, और उसने ये भी बोला था कि जब तक अर्जुन अपनी पनिशमेंट पूरी नहीं करेगा तब तक आस्था उसे माफ नहीं करेगी। वहीं अर्जुन एप्रन पहनकर किचन में काम कर रहा था। अर्जुन को ऐसे काम करते देख सारे सर्वेंट शॉक्ड थे। क्यों? कि उन्होंने कभी अर्जुन को किचन में अपने लिए एक गिलास पानी लेने के लिए भी नहीं देखा था। वो हमेशा अपने लिए पानी किसी सर्वेंट से मंगाता था, और आज उसे इस तरह काम करते हुए देख और आस्था को वहां आराम से एक चेयर पर बैठकर एप्पल खाते देख उनकी आंखें ही बाहर आने को हुई थीं। तभी आस्था की नजर सर्वेंट पर जाती है जो अर्जुन को ही देख रहे थे। तो आस्था ने सर्वेंट से कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? आप लोग ये आपके ही बॉस हैं, इन्हें ऐसे यहाँ खड़े होकर मत देखिए। अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो ये आप लोगों को जॉब से भी निकाल सकते हैं। मैंने तो इन्हें पनिश कर दिया, लेकिन आप लोग इन्हें पनिश भी नहीं कर पाओगे और आप लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। जब आस्था ये सब सर्वेंट से बोल रही थी तो अर्जुन उसे घूर कर देख रहा था। तभी आस्था ने एक सर्वेंट से कहा, अच्छा आप मेरा एक काम कर दीजिए, ये लीजिए मेरा फोन और हम लोगों की ऐसे एक फोटो खींच दीजिए। और फिर वो सर्वेंट को अपना मोबाइल दे देती है। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, आस्था ये क्या है, अब तुम्हारा कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। तो आस्था ने अर्जुन को याद दिलाते हुए कहा, भूलिए मत, अभी भी मैंने आपको माफ नहीं किया है। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी, फिर मनाते रहना मुझे, मैं मानूंगी भी नहीं। आस्था के ऐसा बोलने पर अर्जुन ने अपने मन में कहा, अभी तुम मुझे परेशान कर रही हो, आज रात को मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या चीज हूं। आस्था सर्वेंट को अपना फोन दे देती है और खुद जाकर चेयर पर बैठ जाती है, और अर्जुन आस्था की बगल में खड़े होकर उसे घूर रहा था। सर्वेंट जल्दी से फोटो खींचकर वहां से भाग जाता है। जब आस्था अपना और अर्जुन का फोटो देखती है तो उसकी हंसी निकल जाती है, क्योंकि उस फोटो में अर्जुन काफी फनी लग रहा था। उसमें वो अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग लग रहा था। आस्था ने उस फोटो को देखकर हंसते हुए अर्जुन से कहा, आप ना इस फोटो में बिल्कुल प्रोफेशनल कुक लग रहे हैं। आप ना अपना बिजनेस बंद करके कुक बन जाइए, आप पर बहुत शूट भी करेगा और मुझे हर रोज अच्छा खाना खाने को मिलेगा। आस्था के ऐसा बोलने पर अर्जुन आस्था को घूर कर देख रहा था, और अर्जुन ने अपने मन में सोचते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही है ना, तुम्हें आज रात को तुम्हारी हंसी निकालता हूं, आज रात मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन ये सब सोच ही रहा था। तभी आस्था ने अर्जुन को टोकते हुए कहा, अब आप क्या सोच रहे हैं, जल्दी से अपने काम पर लग जाइए।
अभी भी मैंने आपको माफ नहीं किया है। अगर ऐसे ही सोचते रहे तो डिनर कल के लंच टाइम तक बनेगा। आस्था की बात सुनकर अर्जुन फिर से काम पर लग जाता है और अर्जुन ने काम करते हुए अपने मन में कहा, कैसी बीवी मिली है मुझे जिसे अपने पति की कोई इज्जत ही नहीं है। जहां लोग मेरे नाम से ही डरते हैं, वहां ये मुझे घर के कामों में ऐसे लगाए हुए हैं जैसे मेरा यही काम हो, और ये मैडम ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे ये ऑफिस का काम संभालती हो। अगर किसी एम्प्लॉई ने मुझे ऐसे काम करते हुए देख लिया तो ऑफिस में मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। अर्जुन यही सब सोचते हुए काम कर रहा था। वहीं आस्था आराम से बैठकर एप्पल खाते हुए अर्जुन को देख रही थी। कुछ देर बाद आस्था का फोन रिंग करता है तो आस्था फोन पिक करती है। ये फोन तनु का था। आस्था तनु से बात करने लगती है और अर्जुन खाना बनाते हुए आस्था को बात करते हुए देख रहा था और चिढ़ रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन खाना बना लेता है। तभी आस्था भी फोन काट देती है और आस्था ने अर्जुन से कहा, अच्छा ये बताइए आपने स्वीट में क्या बनाया है? आज मुझे स्वीट खाने का भी मन है। आस्था की बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आस्था को घूरने लगता है। अर्जुन के ऐसे घूरने पर आस्था ने कहा, ऐसे गुस्से में क्यों घूर रहे हो? आप मुझे क्या फिर से गुस्सा करने का मन है? अगर गुस्सा करना हो तो सोच लीजिएगा, कभी बात नहीं करूंगी आपसे, और मुझे घूरना बंद कीजिए। आपके ऐसे घूरने से क्या स्वीट जल्दी बन जाएगा? नहीं ना? अब जल्दी बनाइए, तब तक मैं आती हूं। ये बोलकर आस्था किचन से बाहर चली जाती है। आस्था को भी अर्जुन की हालत पर मन ही मन काफी हंसी आ रही थी। उसे भी अर्जुन को परेशान करने में काफी मजा आ रहा था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि बाद में अर्जुन उसे छोड़ने वाला नहीं है। वो वहां से अपने रूम में चली जाती है और अर्जुन स्वीट बनाने लगता है। जब अर्जुन किचन का काम खत्म करके बाहर आ रहा था, तभी डोरबेल बजती है तो एक सर्वेंट जाकर डोर ओपन करता है तो रुद्र, शिवी और अनु अंदर आ जाते हैं। वहीं रुद्र तो सीधे जाकर अर्जुन के गले लग जाता है। तो अर्जुन ने रुद्र को खुद से दूर करते हुए कहा, जा पहले फ्रेश हो जा, तब तक मैं भी फ्रेश होकर आता हूं, फिर हम साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तो रुद्र ने कहा, जी भाई, मैं फ्रेश होकर आता हूं। फिर अर्जुन अनु और शिवी को भी फ्रेश होने के लिए बोलकर अपने रूम में चला जाता है। वहीं आस्था रूम से बाहर आ रही थी तो वो अर्जुन से टकरा जाती है, जिससे वो गिरने को हुई तो अर्जुन आस्था को कमर से पकड़कर बचा लेता है। गिरने के डर की वजह से आस्था ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, देखकर चलो, अगर अभी गिर जाती तो चोट लग जाती तो तुम मुझे ही ब्लेम करती कि मैंने तुम्हें जानबूझकर गिराया था, और फिर से नाराज होकर फिर से मुझे कोई नई पनिशमेंट देती। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने कहा, आपको क्या लगता है, मैं क्या आपकी तरह हूं जो हर बात पर पनिशमेंट देती फिरती हूं? आप तो हमेशा ही मुझे पनिश करते हो। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, मैंने तुम्हें कैसे और कब पनिश किया? तो आस्था ने अर्जुन से शिकायत करते हुए कहा, आप हमेशा मुझे किस करके पनिश करते हो, और आप बहुत रूडली किस करते हो। आपकी किसेस बहुत रूड होती है, मुझे ऐसी किसेस पसंद नहीं है। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, तो तुम्हें कैसी किसेस पसंद है? एक बार मुझे बता दो तो मैं तुम्हें वैसे ही किस करूंगा। ये बोलते हुए अर्जुन आस्था के करीब आ रहा था। तो आस्था ने अर्जुन को खुद से दूर करते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। पहले आप जाइए, फ्रेश होकर आइए, फिर हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, हम दोनों नहीं, बल्कि पांचों रुद्र, शिवी और अनु भी वापस आ गए हैं। आस्था ने खुश होते हुए कहा, क्या वो लोग वापस आ गए हैं? मैं अभी मिलकर आती हूं, तब तक आप जाकर फ्रेश होकर आइए। ये बोलकर आस्था वहां से भाग जाती है और अर्जुन फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद सब लोग डिनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी आस्था ने खाना खाते हुए कहा, अरे वाह, क्या खाना बनाया है आपने। आप ना ये ऑफिस वगैरह का काम छोड़ दीजिए, आप ना कोई ढाबा या रेस्टोरेंट खोल लीजिए। उसके दो फायदे हैं, एक तो पैसे भी कमा लेंगे और खाना भी अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। आस्था की बात सुनकर शिवी ने हैरान होते हुए कहा, क्या सच में ये खाना जीजू ने बनाया है? तो आस्था मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है। तो शिवी ने खुश होते हुए कहा, वाह जीजू, आप तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाते हो। आई थिंक आपको दी की बात मानकर रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। आपका रेस्टोरेंट काफी अच्छा चलेगा और हमें भी अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा।
आस्था और शिवी की बात सुनकर अर्जुन अपने मन में कहा, मेरी बीवी के साथ साथ मेरे ससुराल वाले भी अजीब है। मेरे इतने अच्छे बिजनेस को बंद करवाकर मुझे रेस्टोरेंट खोलने की सलाह दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये सब एक दिन मिलकर मेरा बिजनेस ही बंद करवा देंगे और मैं यहाँ घर पर बैठकर खाना बना रहा होऊंगा। खाना खाने के बाद आस्था अर्जुन से पूछती है, आपने स्वीट में क्या बनाया है? तो अर्जुन ने कहा, गुलाब जामुन। अर्जुन के ऐसा बोलने पर रुद्र ने कहा, क्या बात है भाई, क्या आप सच में अपना बिजनेस बंद करने के बारे में सोच रहे हो? रुद्र की बात सुनकर अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, सोच रहा हूं कि घर पर रहकर खाना ही बनाऊं, क्योंकि बिजनेस को तो आस्था और तुम संभाल ही लोगे। मेरी तो ऑफिस में कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ऑफिस में बस बैठा ही तो रहता हूं। ये बोलकर अर्जुन वहां से किचन में चला जाता है। आस्था को अर्जुन पर काफी हंसी आ रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन गुलाब जामुन का बोल डिनिंग टेबल पर लाकर रख देता है। गुलाब जामुन को देखकर आस्था के मुंह में पानी आ जाता है और वह जल्दी से एक गुलाब जामुन उठाकर अपने मुंह में रख लेती है। गुलाब जामुन को खाने के बाद आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। गुलाब जामुन भी मस्त बनाए हैं आपने। और फिर सब लोग खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं। वहां पर आस्था और अर्जुन ही बचे थे। तभी आस्था भी जाने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन अर्जुन ने आस्था का हाथ पकड़कर कहा, खाना तो खा लिया, अब ये तो बताओ मुझे माफ किया या नहीं? तो आस्था ने अर्जुन की तरफ पलटकर कहा, मैंने आपको तभी माफ कर दिया था, अगर बता देती तो आप इतना अच्छा खाना बनाकर नहीं खिलाते। तो अर्जुन ने आस्था को घूरते हुए कहा, मतलब तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रही थी? फिर अर्जुन ने आस्था को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है ना, अब मेरी बारी, मैं भी देखता हूं तुम मुझसे कैसे बचोगी। तुम्हें बहुत मजा आ रहा था ना मुझे तंग करने में, मैं तुम्हें बताता हूं कि तंग कैसे करते हैं। अर्जुन की बात सुनकर आस्था की शक्ल देखने लायक थी। आस्था ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, आप क्या करने वाले हो? अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आस्था के ऐसा बोलने पर अर्जुन ने आस्था से कहा, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुमने बहुत मजे लिए हैं ना मेरे, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मजे कैसे लेते हैं। ये बोलते हुए अर्जुन आस्था को लेकर रूम की तरफ चल देता है। अब तो आस्था की हार्ट बीट बढ़ने लगती है। आस्था को काफी डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन उसके साथ क्या करेगा। अर्जुन की हरकतों से आस्था का गला सूख रहा था। वहीं अर्जुन आस्था को लेकर रूम में पहुंचकर आस्था को सीधे बेड पर पटक देता है और खुद उसके करीब बढ़ जाता है। अर्जुन को अपने करीब आते देख आस्था का दिल बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रही थी। अर्जुन ने आस्था के करीब आते हुए कहा, क्या हुआ? तुम इतना क्यों घबरा रही हो? तुम्हें मुझे परेशान करने से पहले सोचना चाहिए था। अब क्यों घबरा रही हो? अर्जुन के ऐसा बोलने पर आस्था ने हकलाते हुए कहा, मैं कहाँ घबरा रही हूं। आस्था का जवाब सुनकर अर्जुन ने कहा, रियली? तुम्हें घबराहट नहीं हो रही, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। ये बोलते हुए अर्जुन आस्था के और करीब आ जाता है। अब आस्था को अर्जुन की सांसें अपने फेस पर महसूस हो रही थीं, जिससे आस्था की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं और उसकी सांसें भी तेज हो जाती हैं, जिसे देखकर अर्जुन के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो आगे बढ़कर आस्था के कान पर किस कर लेता है, जिससे आस्था अपनी आंखों को और कसकर बंद कर लेती है और बेडशीट पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। अब अर्जुन आस्था के गाल पर किस करता है। अर्जुन धीरे धीरे आस्था के सारे फेस पर किसेस कर रहा था। वहीं आस्था अर्जुन को रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। अब अर्जुन के होंठ आस्था के होंठों पर थे। वो आस्था को काफी सॉफ्टली मगर पैशनेटली किस कर रहा था। अब आस्था भी अर्जुन का साथ दे रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन आस्था के होंठों को छोड़ देता है और कॉलर बोन पर किस करने लगता है और साथ ही आस्था के कपड़ों को निकालने लगता है। जब अर्जुन ने आस्था की कॉलर बोन को किस करते हुए बाइट कर लिया था, तब आस्था को काफी गुस्सा आता है और वो भी अर्जुन की गर्दन पर बाइट कर लेती है। आस्था के बाइट करने से अर्जुन आस्था की तरफ देखकर पूछता है, ये क्या था? तो आस्था ने अर्जुन को देखकर कहा, जो आपने मेरे साथ किया वही था, टिट फॉर टैट। तो अर्जुन ने आस्था से कहा,
रियली ये टिट फॉर टैट था तो फिर ठीक है। अभी जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम्हें भी मेरे साथ करना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही तो टिट फॉर टैट कर रही हो। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे कोई शौक नहीं है सोए हुए शेर को जगाने का। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन शेर तो पहले ही जाग चुका है, अब कोई फायदा नहीं है। ये बोलकर अर्जुन आस्था को फिर से किस करने लगता है और धीरे धीरे आस्था के सारे कपड़े उसके बॉडी से अलग कर देता है और अपने भी कपड़े उतार देता है। अब अर्जुन के होंठ आस्था की चेस्ट पर थे और उसे किस कर रहे थे। अर्जुन आस्था को किस करते हुए उसके पेट पर आ जाता है और वहां किस करने लगता है। अर्जुन की हर एक किस आस्था को मदहोश कर रही थी। आस्था की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई थी। अब अर्जुन आस्था के बिल्कुल ऊपर था। जैसे ही अर्जुन आस्था की बॉडी में एंटर करता है तो आस्था अपने नाखून अर्जुन की पीठ पर चुभा देती है और फिर इसी तरह वो दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। सुबह जब आस्था की नींद खुलती है तो वो खुद को अर्जुन की बाहों में देखती है। इस वक्त अर्जुन सो रहा था और काफी हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। अर्जुन को देखकर आस्था के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो प्यार से उसके बालों को सहला रही थी। तभी आस्था की नजर अर्जुन के होंठों पर जाती है तो वो झुककर धीरे से अर्जुन के होंठों पर किस कर देती है और फिर वहां से खड़े होकर जाने लगती है। इससे पहले आस्था वहां से जाती अर्जुन आस्था को कमर से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। अर्जुन के एकदम खींचने से आस्था सीधे अर्जुन के सीने पर गिरती है। तभी अर्जुन आस्था से पूछता है, कहाँ जा रही थी तुम ऐसे किस को बीच में छोड़कर? अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने हैरान होते हुए कहा, इसका मतलब आप जाग रहे थे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। आस्था ने अर्जुन से पूछा, तो आपने कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया जब मैं आपको किस कर रही थी? अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि मेरी बीवी मेरे साथ नींद में क्या क्या कर सकती है। आस्था ने अर्जुन से कहा, ओ, तो आपको लगता है मैं आपके साथ नींद में ही कुछ कर सकती हूँ? जब आप जाग रहे हो तब कुछ नहीं कर सकती। तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि मुझे आपके सोने और जागने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब चाहे तब आपको किस कर सकती हूँ, समझे? अर्जुन ने आस्था से कहा, अच्छा तो फिर ठीक है, अभी जो किस तुमने अधूरी छोड़ी थी उसे पूरा करो। आस्था ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अर्जुन ने आस्था से कहा, ओह, इसका मतलब तुम डरती हो। तुम सिर्फ मुझे मेरे सोने पर ही किस कर सकती हो, मेरे जागने पर तुम्हें मुझे किस करने से डर लगता है। आस्था ने अर्जुन से कहा, नहीं, मुझे आपके जागने से डर नहीं लगता। अर्जुन ने आस्था की उकसाते हुए कहा, अच्छा तो फिर प्रूव करो कि तुम्हें मेरे जागने से डर नहीं लगता। अर्जुन आस्था को अपनी बातों से प्रोवोक कर रहा था और ये बात आस्था समझ नहीं रही थी। वो अर्जुन की बातों में फंसती जा रही थी और वो अर्जुन की बात मानकर आगे बढ़कर अर्जुन के होंठों पर अपने होंठ रख देती है और अर्जुन को किस करने लगती है। और आस्था जैसे ही अर्जुन से दूर होने वाली थी तो अर्जुन आस्था को तुरंत पलट देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और अब वो आस्था को किस करने लगता है। अर्जुन आस्था के होंठों को छोड़कर अब उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। इस तरह एक बार फिर से वो लोग अपनी प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। कुछ देर बाद अर्जुन आस्था को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम में चला जाता है और आस्था को ले जाकर बाथटब में लेटा देता है और फिर दोनों साथ में नहाने लगते हैं। कुछ देर बाद आस्था और अर्जुन दोनों डिनिंग टेबल पर थे। वहां बैठकर वो लोग रुद्र, अनु और शिवी का वेट कर रहे थे। तभी अनु वहां आ जाती है और दोनों लोगों को गुड मॉर्निंग विश करती है। तभी आस्था अनु से पूछती है, अनु, शिवी नहीं आई? तो अनु ने बैठते हुए कहा, आती होगी भाभी। तभी उन लोगों की नजर सीढ़ियों पर जाती है जहां से शिवी और रुद्र दोनों लड़ते हुए आ रहे थे। तो आस्था ने शिवी से कहा, क्या हुआ शिवी, तू रुद्र से लड़ क्यों रही है? तो शिवी ने आस्था से कहा, ती मैं कहां लड़ रही हूं, ये लड़ रहा है मुझसे। तो अर्जुन ने रुद्र से कहा, रुद्र ये क्या बचपना है, क्यों लड़ रहे हो उससे? तो रुद्र ने अर्जुन से कहा, भाई मैं कहां लड़ रहा हूं, ये झूठ बोल रही है, यही लड़ रही थी मुझसे। दोनों की बात सुनकर अनु ने कहा, अगर आप दोनों को यही नहीं पता
कौन किससे लड़ रहा है तो चुप क्यों नहीं हो जाते? दोनों अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तो ब्रेकफास्ट का टाइम निकल जाएगा और लंच का टाइम आ जाएगा, और मुझे ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में नहीं करने और ना ही कॉलेज के लिए लेट होना है। तो चुपचाप बैठिए और नाश्ता कीजिए और हमें भी करने दीजिए। अनु की बात सुनकर रुद्र और शिवी भी चुपचाप बैठ जाते हैं और शांति से नाश्ता करने लगते हैं, लेकिन एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। और फिर कुछ देर में सब लोग ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं। जब शिवी बाहर पहुंचती है तो उसके पीछे पीछे रुद्र भी बाहर आ जाता है और रुद्र ने अनु से कहा, चल छोटी, मैं तुझे कॉलेज ड्रॉप कर देता हूं। तो शिवी ने मना करते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। तो अनु ने शिवी से कहा, चलना शिवी, अगर भाई हमें ड्रॉप कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, बल्कि हम जल्दी कॉलेज पहुंच जाएंगे। वैसे भी हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, चलना। शिवी ना चाहते हुए भी अनु की बात मानकर गाड़ी में बैठ जाती है। तो रुद्र अपनी गाड़ी वहां से कॉलेज की तरफ दौड़ा देता है। जब वो लोग रास्ते में थे तभी रुद्र का फोन रिंग करता है, तो रुद्र बिना कुछ देखे फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके पिक कर लेता है। जैसे ही रुद्र फोन उठाता है उधर से एक लड़की की आवाज आती है, हेलो रुद्र बेबी, कैसे हो? कितना टाइम हो गया है, हम मिले नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि आज हम मिल लेते हैं। वैसे भी कुछ दिनों में इंडिया से बाहर जा रही हूँ और फिर काफी टाइम बाद आऊंगी, तब जाकर कभी तुमसे मिलना होगा, तो प्लीज आज रात डिनर साथ में करते हैं और अपने पुराने दिन याद करते हैं। जैसे ही रुद्र ने उस लड़की की बात सुनी तो उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगता है। फिर रुद्र ने अपने मन में कहा, इसे भी यही टाइम मिला था कॉल करने के लिए, और मेरा भी दिमाग घास चढ़ने गया था जो बिना देखे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया। उस लड़की की बात सुनकर शिवी अपने मन ही मन में कहा, पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, इसकी हर वक्त किसी ना किसी का कॉल आता रहता है और ये आराम से बात भी कर लेता है। सबसे ऐसी चीजी बातें करके बोर भी नहीं होता। पता नहीं लड़कियां इसमें देखती क्या हैं, दिमाग नाम की तो चीज भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों लड़कियां इसके पीछे पीछे घूमती रहती हैं। शिवी अपने मन में रुद्र को काफी कुछ बोल रही थी और उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। रुद्र को ऐसे किसी लड़की से बात करना शिवी को काफी गुस्सा भी आ रहा था। तभी रुद्र ने उस लड़की से मना करते हुए कहा, नहीं मिशिका, मैं आज नहीं आ सकता, मुझे कुछ जरूरी काम है। तो उधर से उस लड़की ने कहा, अरे बेबी, ऐसे कहाँ बिजी हो, मुझसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या है जो तुम ऐसे मना कर रहे हो? तभी शिवी ने थोड़ा जोर से चिल्लाकर कहा, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो थोड़ा गाड़ी चलाने पर भी ध्यान दे लो, वरना हम कॉलेज की जगह हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। रुद्र की गाड़ी में किसी लड़की की आवाज सुनकर मिशिका ने कहा, रुद्र, तुम किसके साथ हो? अभी तुम्हारे साथ कोई लड़की है ना, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? रुद्र, तुम किसी और को गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हो? रुद्र, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं और तुम मेरे होते हुए किसी और को गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हो? मिशिका बिना किसी की बात सुने बस बोले ही जा रही थी, जिससे शिवी को काफी इरिटेशन हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। जब शिवी से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो शिवी ने उस लड़की पर चिल्लाते हुए कहा, क्या कोई हूर की परी हो जो कोई तुम्हारे अलावा किसी और को देखेगा भी नहीं? अगर कोई इंसान तुमसे मना कर रहा है कि उसे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तो क्यों उसके पीछे पड़ी हो? अगर किसी को तुम में इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों जबरदस्ती उसके गले पड़ने की कोशिश कर रही हो? कब से देख रही हूं तुम्हारी बकवास बंद ही नहीं हो रही। तुमने क्या सुबह सुबह नाश्ते में पेट्रोल पिया था जो नॉनस्टॉप बोल ही जा रही हो? अब चुपचाप फोन रखो और खबरदार, जो दोबारा से फोन किया अगली बार फोन में घुसकर ही मारूंगी। तब से देख रही हूं दिमाग खराब करके रखा है। शिवी ने एक सांस में उस लड़की को इतना कुछ बोल दिया था। वहीं शिवी के इतना कुछ बोलने के बाद वो लड़की तुरंत फोन काट देती है। वहीं गाड़ी में भी सब लोग शिवी को घूर रहे थे। सबके ऐसे घूरने पर शिवी अपने दांत दिखा देती है। तभी रुद्र शिवी से पूछता है, क्या था ये? तुमने उससे ऐसे बात क्यों की जैसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मिशिका का मुझसे बात करना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? रुद्र की बात पर शिवी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस हम सब की जान बचा रही थी। अगर तुम इसी तरह अपनी उस गर्लफ्रेंड से बात करते रहते तो हम सब अभी हॉस्पिटल में होते। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ऐसी ही बददिमाग लड़कियां ही क्यों मिलती हैं गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। खैर, मैं भी किससे पूछ रही हूं, जिसके पास खुद दिमाग कम होगा उसे ऐसी ही लड़कियां मिलेंगी। शिवी की बात सुनकर रुद्र,
अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम खुद क्यों नहीं बन जाती मेरी गर्लफ्रेंड? रुद्र की बात सुनकर शिवी ने कहा, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। इससे तो अच्छा मैं जिंदगी भर सिंगल रहना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम जैसे बददिमाग इंसान को झेल सकूं, समझे? रुद्र शिवी से कहा। सही कहा तुमने। हर किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो रुद्र सिंह राठौर को झेल सके, क्योंकि रुद्र सिंह राठौर को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। शिवी ने रुद्र से कहा, हाँ सही कहा, पागलों को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक पागल को दूसरा पागल ही झेल सकता है। शिवी की बात सुनकर रुद्र ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं पागल हूं? तो शिवी ने कहा, अब पागल को पागल नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? तुम ही बता दो, मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, तुम यहीं से काम करोगी क्यों? कि आज से यही तुम्हारा कैबिन है। और रही बात रोमांस की, तो तुम उसके लिए मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि ये तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैं जब भी तुम्हारे करीब आता हूं तो तुम मुझे रेसिस्ट नहीं कर पाती, बल्कि मेरे करीब आने से तुम्हें काफी अच्छा लगता है। इनफैक्ट तुम भी यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब आऊं। आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, आपको कोई गलतफहमी है। अर्जुन ने आस्था के करीब आते हुए कहा, अच्छा तुम सच में ऐसा कुछ नहीं चाहती या फिर मुझसे झूठ बोल रही हो? अर्जुन को अपने करीब आते हुए देख आस्था पीछे हटते जा रही थी और पीछे जाकर दीवार से टकरा जाती है, और अर्जुन भी बिल्कुल आस्था के करीब आकर खड़ा हो जाता है। अब आस्था के पास पीछे हटने के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी, तो आस्था अर्जुन के साइड से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन दोनों तरफ अपने हाथ रख देता है, जिससे आस्था वहीं फंस जाती है। इस वक्त अर्जुन आस्था के काफी करीब खड़ा था, जिससे आस्था की धड़कनें नॉर्मल से ज्यादा स्पीड में धड़क रही थीं, जिन्हें अर्जुन अच्छे से महसूस कर पा रहा था। इस वक्त अर्जुन के दिमाग में आस्था को परेशान करने के लिए आइडियाज चल रहे थे, और फिर वो धीरे धीरे आस्था के करीब बढ़ने लगता है। अर्जुन को अपने करीब आते देख आस्था की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं। आस्था के फेस को देखकर लग रहा था कि वो भी चाहती है कि अर्जुन उसे किस करे, लेकिन इस वक्त अर्जुन तो उसे छेड़ने के बारे में सोच रहा था। अर्जुन आस्था के होठों की तरफ थोड़ा सा और बढ़ता है और फिर बिल्कुल करीब जाकर एक पॉइंट पर रुक जाता है। इस वक्त आस्था को अर्जुन की सांसें अपने फेस पर फील हो रही थीं। वो अर्जुन के किस करने का ही वेट कर रही थी, लेकिन अर्जुन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद अर्जुन एक झटके में आस्था से दूर हो जाता है। अर्जुन के ऐसे अचानक दूर होने से आस्था उसे सवालिया नजरों से देखती है। आस्था का इस तरह देखना अर्जुन इग्नोर कर देता है और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। अर्जुन का इस तरह इग्नोर करना आस्था को कुछ समझ में नहीं आता, तो आस्था ने अर्जुन के पास जाकर कहा, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तो अर्जुन ने अनजान बनते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कैसे बिहेव कर रहा हूं? मैं तो नॉर्मल ही बिहेव कर रहा हूं। पता नहीं तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं कुछ अजीब बिहेव कर रहा हूं। आस्था ने अर्जुन से कहा, अच्छा ये नॉर्मल बिहेव है आपका? अगर आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं तो अभी इस तरह एकदम से पीछे क्यों हट गए? अर्जुन ने आस्था से कहा, अरे तुमने ही तो मना किया था कि तुम यहाँ मेरी सेक्रेटरी हो और मैं यहाँ तुम्हारे साथ रोमांस नहीं कर सकता, तो मैं पीछे हट गया। आस्था ने अर्जुन से कहा, क्या क्या कहा? अगर ऐसी बात है तो करीब ही क्यों आए थे? अर्जुन ने आस्था से कहा, अरे तो तुम भड़क क्यों रही हो? मैं भूल गया था कि तुमने यहां मुझे अपने करीब आने से मना किया है। जब याद आ गया तो पीछे हट गया। क्यों? तुम भी तो यही चाहती थी ना, तो अब क्यों भड़क रही हो? अर्जुन की बातें सुनकर आस्था को काफी गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तभी अर्जुन फिर से कहा, क्यों? तुम नहीं चाहती थी कि मैं पीछे हटूं? तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें किस करूं, लेकिन यार तुमने मना किया था, तो मैंने नहीं किया। दैट्स इट। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं तो मैं तुम्हें अभी किस कर सकता हूं। आस्था के एक्सप्रेशन देखकर अर्जुन को मन ही मन काफी हंसी आ रही थी। वहीं आस्था को अर्जुन पर काफी गुस्सा आ रहा था। उसका मन इस वक्त अर्जुन का सिर फोड़ने का कर रहा था, क्योंकि अर्जुन ने उसे परेशान करने के लिए ये सब किया था और आस्था अपना कंट्रोल खो रही थी। और जब वो किस को फील करना चाहती थी
तो अर्जुन ने उस किस को बीच में ही छोड़ दिया था और ऐसे दिखा रहा था कि उसने आस्था की वजह से किस को बीच में छोड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने तो आस्था को परेशान करने के लिए किस को बीच में छोड़ा था। अर्जुन की इस हरकत से आस्था गुस्सा में बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। आस्था ने अपने आप से कहा, बहुत शौक है ना आपको मुझे परेशान करने का, अब मैं बताऊंगी कि परेशान कैसे करते हैं, और जब किसी के मुंह से निवाला छीना जाता है तो कैसा लगता है। अब मैं बताऊंगी कि किसी के मुंह से निवाला कैसे छीना जाता है। आस्था बड़बड़ाते हुए चली जा रही थी, तभी किसी से टकरा जाती है। जब आस्था सामने देखती है तो सामने रुद्र खड़ा था। आस्था को इतने गुस्से में देखकर रुद्र ने कहा, क्या हुआ भाभी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? तो आस्था ने रुद्र से कहा, तुम्हारे भाई की वजह से उन्होंने ही मुझे गुस्सा दिलाया है। तो रुद्र ने आस्था से कहा, भाभी ऐसा क्या कर दिया भाई ने जो आप इतना गुस्सा हो रही हो? आस्था ने गुस्से में रुद्र से कहा, ये बात तुम अपने भाई से ही जाकर पूछ लो ना कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है जो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। रुद्र ने आस्था से कहा, अरे भाभी, आप भाई का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? मैं तो आपका प्यारा सा देवर हूं ना, अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो किसे बताएंगी? बताइए ना भाभी, क्या हुआ? हो सकता है मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। आस्था ने शांत होते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ रुद्र, तुम्हें कैसा लगेगा जब कोई तुम्हारे मुंह से निवाला छीन ले? रुद्र ने आस्था से कहा, बहुत गुस्सा आएगा, मन करेगा कि सामने वाले का सिर फोड़ दूं। आस्था ने रुद्र से कहा, हाँ सेम यही फीलिंग अभी मुझे आ रही है कि मैं जाकर किसी का सिर फोड़ दूं। मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है। रुद्र ने आस्था से कहा, अरे भाभी, ऐसा भी क्या कर दिया भाई ने जो आपका मन उनका सिर फोड़ने का कर रहा है? आस्था ने रुद्र से कहा, यह बात तुम ना जाकर अपने भाई से पूछ लो कि उन्होंने ऐसा क्या किया है। एक तो ऑफिस में सब लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं मैं कौन हूं। यार बात तक नहीं करता कोई, सब मुझसे ऐसे डरते हैं जैसे मैं उन्हें खा जाऊंगी, और ऊपर से तुम्हारे भाई ने मेरी कैबिन से मेरा सारा सामान उठवाकर अपनी कैबिन में रखवा लिया है और बोलते हैं आज से तुम यहीं से काम करोगी। अरे ये भी कोई बात हुई? मेरे पास मेरी कैबिन थी लेकिन उन्होंने उसे छीन लिया, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे भी रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकें। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलें, वहां आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं और कहानी से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। आपका प्यार और समर्थन ही हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।